जीरो ऑर्डर का 3 ग्राफ आता है लेफ्ट हैंड पेज में। ये जो 3 ग्राफ है इसमें से क्वेश्चन कभी भी उठ के आ सकता है, पीवाईक्यूज में आया हुआ है। तो जैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस या तो न्यूमेरिकल्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज आपको कवर करना है वो बताने वाला हूँ। साथ में देखो सिर्फ लिख के नहीं आया हूँ, छाया प्रकाशनी का बुक मेरे पास है, यहाँ से आपको दिखाऊंगा क्या क्या चीज आपको करना है। फटाफट कवर करते हुए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बताऊंगा कि जितने बच्चे बूट कैंप 2.0 बैच में एनरोल नहीं किए हो, छाया प्रकाशनी का पेज बाय पेज आपका कवर्ड है। हर एक इंपॉर्टेंट चीज आपका फिजिकल से हो, ऑर्गेनिक से हो, वहां से सारा कॉमन आएगा। साथ में आपका 15 घंटे के अंदर में कवर्ड है, तो यार कम टाइम में कवर्ड है, ज्यादा टाइम नहीं लगे, एक दिन के अंदर में रिवीजन कर सकते हो। ब्लूप्रिंट 2.0 बैच के अंदर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी या तो कंप्यूटर साइंस, चारों ही सब्जेक्ट का आपका यहाँ पे क्रैश कोर्स मिल जाएगा 10-10 घंटे के अंदर में, 7 से 10 घंटे के अंदर में कंप्लीट आपका सिलेबस कवर करके दे दिए हैं। पीवाईक्यूज जिसमें कवर्ड है, टेस्ट पेपर्स जिसमें कवर्ड है, और वो 20% सिलेबस के ऊपर बेस करके वो क्रैश कोर्स बनी है, जिससे आपका 80% ऑफ द क्वेश्चन पेपर एग्जाम हॉल में रिपीट होता हुआ दिखेगा। तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड है कि आप ब्लूप्रिंट 2.0 बैच में तो एनरोल करो ही, और अगर आप 1500 रुपए खर्च कर ही रहे हो तो आप कॉम्बो एनरोल करो। यहाँ पे आपका छाया प्रकाशनी का केमिस्ट्री भी कवर्ड हो जाएगा, साथ में आपको जैसे आप 1500 रुपए खर्च कर रहे हो, 2200 रुपए में आपको 2500 रुपए में आपको ज्यादा बेनिफिट जो है देखने को मिलेगा। और 1000 रुपए पे ऐड कर लोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा, सस्ता भी आपको पड़ेगा। 2 बैच अलग अलग से लोगे तो आपको यहाँ पे टोटल 3000 रुपए पड़ने वाला है, 1500 करके ईच कोर्स है, राइट। साथ में आपको सजेशन पीडीएफ इंक्लूडेड है, 1:1 कंसल्टेंसी इंक्लूडेड है, सारे कोर्सेज आपके रिकॉर्ड होकर बन चुका है। आप जैसे ही पेमेंट करोगे विद इन फ्यू आवर्स आपको एडमिशन डन करके टीम भेज देगी, कोर्स सारा चीज डन है। सजेशन पीडीएफ बस एग्जाम से 25-30 दिन पहले अपन देंगे, आराम से आप उस टाइम करते रहना, ठीक है जी। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड स्टेट में सिंपल, क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, एफसीसी, ये तीनों का ही पैकिंग फ्रैक्शन निकालना आना चाहिए। इसका न्यूमेरिकल्स आपको आ सकता है कि यार इसका रेडियस के ऊपर बेस करके फिर आपका फॉर्मूला आता है ρ = Zm/Na3, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ज्यादा मेरे को ठंड लग चुका है, और यहाँ पे फटाफट मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा कि यार ये आपका है क्या, ρ = Zm/Na3, ठीक है। और ये आपका जो 3 रेडियस और इसका यूनिट सेल का डायमेंशन है, ये a = आपका बेसिकली 2√2r होता है। इसके एफसीसी के केस में, बीसीसी के केस में a = 4/√3r होता है, एससीसी के केस में a = 2r होता है, ठीक है। सब कुछ कोर्स में कवर कराया हो, दी बेस्ट कोर्स है केमिस्ट्री के लिए, तो जादुई कोर्स है कुछ, ठीक है ना। सोल्यूशन के लिए थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स आपके लिए देखो इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे बताऊंगा कि डेरिवेशन कुछ खास यहाँ पे है नहीं जो आपका आएगा, ठीक है। यहाँ पे बस आपको सारा का सारा जो कोर्स में पढ़ाया हूँ वो ही पूरा पढ़ के जाना है मेरे भाई। बूट कैंप और ब्लूप्रिंट दोनों को देख लोगे, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन भी नहीं रहेगा जो आपका नहीं बन रहा हो, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आता है, ये इसका फॉर्मूले का सेक्शन है। यहाँ पे यार कभी मोलैरिटी से भी आ सकता है, मोलैलिटी से भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। आई एम सॉरी यार कैमरा गिर गया, कैमरा गिर गया था, तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। मोलैरिटी आ सकता है, मोलैलिटी आ सकता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इसके ऊपर आ सकता है, वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर के ऊपर आ सकता है। तो मोस्टली रिकमेंडेड है कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, आप बूट कैंप प्लस ब्लूप्रिंट देख के जाओ, आपका जो भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है इस साल वो सारा मैंने कवर करवा देने की कोशिश किया है पूरा, ठीक है। हेनरीज लॉ हो गया, ठीक है, या हर चीज से आपको न्यूमेरिकल आ सकती है। ये ऐसा चैप्टर है मैं बता नहीं सकता कि यार, फिर भी मैंने बताया है कि जैसे वेंट ऑफ फैक्टर हो गया तुम्हारा, एसोसिएशन डिसोसिएशन की रिगार्डिंग मैंने न्यूमेरिकल दिखाया कोर्स के अंदर में, तो जिससे आ सकता है, बहुत ज्यादा हाईली चांसेस है। मॉलिक्यूलर मास तो 100% बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट, इलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, फिर आपका डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये बहुत सारा चीजें हैं मेरे भाई, ठीक है। तो इसमें से जो सिंपल लॉजिकल चीज है, आप ब्लूप्रिंट देखो, बूट कैंप देखो, दोनों कोर्स को देखो, पहले बूट कैंप पे जाओ फिर ब्लूप्रिंट में आओ, क्योंकि बूट कैंप में आपका छाया प्रकाशनी का ही थ्योरी चीजें कवर करवा रखा हूं, फिर उसके बाद आप पीवाईक्यू टेस्ट पेपर वाला हमारा क्रैश कोर्स में आओगे, दोनों चीज आपका कवर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये चैप्टर बड़ा है, डेफिनेशन और न्यूमेरिकल्स के ऊपर ही बेस करके, थ्योरी के ऊपर बेस करके चैप्टर से आने वाला है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी कोई डेरिवेशन नहीं आता, न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी आपको न्यूमेरिकल्स का ही प्रैक्टिस करना होगा, और बेसिक कुछ थ्योरी का आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर आपको मैं दिखाऊं कि आपका पीवाईक्यूज में नहीं, फॉर्मूला जोन जो आपका होता है, फॉर्मूला जोन पे 1 मिनट के लिए मैं जाऊंगा। फटाफट खोलते यार, मेरे को जाना भी है थोड़ा बाहर, तो फटाफट डन करते 1 मिनट के लिए। फॉर्मूला सेक्शन पे ना अपन देखेंगे कि यार मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज क्या है, देख लो भाई, देख लो, ठीक है। सारा चीज बूट कैंप में कवर्ड है, पेज खोल के ऐसे कवर्ड है, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंपॉर्टेंट, log k = NF/RT, ठीक है। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट, डेल जी का जो रिलेशन है, डेल G0 = माइनस में हमेशा होता है NF/E0 सेल,
ठीक है। फिर तुम्हारा इंपॉर्टेंट हो गया रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, मोलर कंडक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है। और मोलर कंडक्टिविटी मतलब कोलरास लॉ का आपका न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका चीजें हो गया। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इंपॉर्टेंट, फैराडे लॉ इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका कंबाइंड लॉ, इसके रिलेशंस, ये सारा चीज मैं पूरा कवर करवा रखा हूं आपका ब्लूप्रिंट एंड बूट कैम्प में, ठीक है। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आपका था केमिकल काइनेटिक्स में दो चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ एंड हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स है। हर एक इंडिविजुअल चीज को, टॉपिक्स को मैंने जो कोर्स के अंदर में कराया है हर चीज कवर करा रखा। ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंस से लेके फिर आपका ये जो चार्ट है ये भी कोर्स के अंदर में कवर्ड है, ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस सबसे घूम फिर के इसी सबसे आएगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंस हो गया, हर चीज कवर्ड है कोर्स के अंदर में, हर चीज। ये हाफ लाइफ वगैरह सब कुछ मैं समझा के कवर किया हूँ, ठीक है। तो ये हर चीज आपका कवर्ड है, हर चीज कवर्ड है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन नहीं जाता, कवर्ड है कोर्स के अंदर में, हर चीज कवर्ड है, ठीक है। जीरो ऑर्डर का 3 ग्राफ आता है लेफ्ट हैंड पेज में। ये जो 3 ग्राफ है इसमें से क्वेश्चन कभी भी उठ के आ सकता है, पीवाईक्यूज में आया हुआ है, तो ये भी कवर्ड है कोर्स के अंदर में। टेस्ट पेपर्स में भी ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स के कुछ न्यूमेरिकल्स भी कवर्ड है, ठीक है। कोर्स के अंदर में सारा चीज कवर्ड है। एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट पूरा कवर्ड है, ठीक है। आर्हेनियस इक्वेशन आपका कवर्ड है, उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल आ सकते हैं, वो कवर्ड है। ओरिएंटेशन फैक्टर के ऊपर आपका ये एग्जांपल लेके क्वेश्चन आ सकता है। कोलिशन थ्योरी के ऊपर ये आपका कवर्ड है कोर्स के अंदर में। सारा चीज कोर्स के अंदर में यार कवर्ड है, समझ लो ना। ये आपका फॉर्मूला पेज हो गया, ये भी आपका कवर्ड है। तो हर एक चीज जो आपका आ सकता है कवर्ड है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में यही पार्ट आता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एंड हाफ लाइफ, ये कर लेना। और न्यूमेरिकल्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज मैंने बता दिए। इसके अलावा एक चैप्टर बचता है आपका क्या बोलते हैं आपका गोल्ड सॉल्व वाला चैप्टर का नाम क्या है, भूल रहा हूं मैं। अरे सरफेस केमिस्ट्री। तुम्हारा सरफेस केमिस्ट्री से पूरा डेरिवेशंस नहीं होता, कुछ थ्योरीज ही होता है, सिर्फ एग्जांपल्स होता है। सॉलिड सोल क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो उसका सारा सजेशन पीडीएफ में ब्लूप्रिंट क्रैश कोर्स में, बूट कैम्प में। तो अगर आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर रहे हो, इट इज द बेस्ट कोर्स आपका रिवीजन के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, एडवांस अंडरस्टैंडिंग हो, रिवीजन हो, प्रैक्टिस हो, एग्जाम से एक रात पहले की पढ़ाई हो, हर चीज में हर दिन हमारा कोर्स काम आएगा उसी तरीके से। बिकॉज मैं एक एमबीए का स्टूडेंट हूं, पहले साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूं, फिर मैंने ग्रेजुएशन किया साइंस में, फिर मैंने अभी एमबीए किया। तो एमबीए में यही सिखाते हैं कि भाई जो चाहिए और जो नहीं है मार्केट में, उस चीज को कैसे दोनों चीज को मैच किया जाए, मीट किया जाए, वो सोच के मैंने कोर्स को बनाया है। हर तरीके का मार्केट गैप का एनालिसिस करके कोर्स को बनाया है। ऐसा कोर्स आपको नहीं मिलेगा, बहुत जुगाड़ से बनाया हुआ है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि इससे भी 90% आपका आएगा। मेरे स्टूडेंट्स के 90% आने वाले हैं अगले साल, उन बच्चों के साथ में मिलने वाला हूं फिजिकल इवेंट पे, ठीक है। तो इस मोटिवेशन के साथ में इस वीडियो के पे खत्म करूंगा। जो कोर्स के अंदर में बच्चे हो, भरोसा करते रहो। जो कोर्स के अंदर में नहीं हो, भरोसा करके कोर्स में आ जाओ, कोई दिक्कत लेने वाला बात नहीं। सारा का सारा क्वेश्चन पेपर आपका कॉमन जो है दिख रहा होगा, कॉन्फिडेंस से बता रहा हूं, ठीक है जी। तब तक के लिए वीडियो के समाप्त करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, लिंक को क्लिक करके फटाफट एनरोलमेंट कंप्लीट करो। तब तक के लिए वीडियो को समाप्त करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।